आप श्री राजी महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें फुरमा रहे हैं, इत में नेक न आव। किसको भीतर में नहीं आएगी? खड़े हुक्म तले जे, जिन्होंने राज्य के हुक्म को शिरोधार्य कर लिया, जो राज्य के हुक्म के तले आ गए। राज्य के हुक्म तले आना मतलब कि जो कुछ भी हो रहा है वो राज्य की मर्जी से हो रहा है। इत मेरा बल कहीं कुछ नहीं चलता। इस बात को समझ लेना और समझकर उसको दिल में उतार लेना। जानते तो हम सब है, इस वाणी से हम सब ने इस बात को समझ तो लिया है, लेकिन दिल के भीतर तो बात अभी उतरी नहीं। इस वास्ते जानते हुए भी हम अपनी मैं में डूबे रहते हैं, अपने ही अहंकार में डूबे रहते हैं। धनी जी यहाँ ये बात फरमाते हुए हमें समझा रहे हैं, इत में नेक न आवती, उनको बारे में कहा गया है। सारी दुनिया के लोग मैं से बाहर नहीं निकल पाए, वो ही निकल पाएंगे जो खड़े हुक्म तले जे, जो राज्य के हुक्म के अधीन हो गए, जिन्होंने स्वीकार कर लिया है, पता है कि जो कुछ हो रहा है राज्य के हुक्म से हो रहा है, कोई अपेक्षाएं नहीं रहेगी, जरा सी हल्की सी भी अपेक्षाएं नहीं रहेगी। सुनो साथी, समझ लीजिए, जहां अपेक्षाएं है वहां सारे दुख है, वहां क्रोध भी है, वहां और दुख भी है, आनंद कहीं नहीं। जहां अपेक्षा ही नहीं है वहां आनंद ही आनंद है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है आपकी मर्जी, सब चीज उसको स्वीकार करने की भावना हो गई। जेहि विद रखे धनी तेहि विद रही। हार जीत दुनिया की हर अवस्था में, हर परिस्थितियों में वो खुश रह पाएगी, क्योंकि वो आत्म को समझ आ गया कि यहाँ मेरा कुछ भी नहीं चलता। और वैसे भी कोशिश करके देख लो कि क्या चलता है हमारा जरा सा भी बल इस खेल में नहीं चल रहा। फिर क्यों मिथ्या हम इस बात को पकड़ के बैठे कि मैं हूं मैं हूं मैं। बड़ी सहजता से आत्म को निर्मल करने का उपाय धनी जी बता रहे हैं। और साथ जी साथ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचे। साफ होना है माने क्या? दिल को साफ करना है। और दिल को साफ कैसे करेंगे? भीतर देखो, आप अपेक्षाएं समाप्त हो गई, चाहते समाप्त हो गई, तो न किसी से ईर्ष्या, वैर, जैर, द्वेष, क्रोध कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि उम्मीद ही अपेक्षाएं समाप्त हो गई तो किस चीज का फिर भीतर गुमान बचा रहेगा? जो कुछ हो गया मेरे प्रियतम की मर्जी। आप बड़े सहज हो जाओगे, पर तब दिल में प्रियतम के सिवा और कोई नहीं बचेगा। तब आप रहनी में चले जाओगे, और जब आप रहनी में होगे तो धनी का जोश आपको अर्श तक पहुंचा देगा। इश्क में लबालब भरकर आप प्रियतम के संग लीलाओं में मस्त हो जाओगे। यही तो चाहत है ना, हमें यही तो करना है
कि प्रियतम के प्रेम में डूबकर अर्श की लीलाओं को यहाँ पे खेल में बैठकर उसको दिल में बसा लेना। जागनी गई तो जागनी है। जागनी मतलब क्या? जागना मतलब क्या है? यहाँ बैठे बैठे, इस खेल में बैठे बैठे अर्श के सुखों की लज्जत हमारे दिल में बस जाए, इतनी सी तो जागनी। ज्यादा करके हम सबका एक ही प्रश्न है ना कि हम चित्वन नहीं कर पा रहे। चित्वन सबसे बड़ी मुश्किल है हमारे वास्ते। तो रुकावट कहाँ है? बस एक ही रुकावट है कि हमने दिल में मैं खुद ही भर रखी है, दिल को साफ नहीं किया है। प्रियतम हमें दिल को साफ करने का एक रास्ता बताते हुए फरमा रहे हैं, इत में नेक न आवही खड़े हुक्म तले चे। जिन्होंने प्रियतम का हुक्म शिरोधार्य करके सिर पे चढ़ाकर प्रियतम की मैं में मस्त हो गए, उनके भीतर मैं जरा सी भी नहीं आ सकती। ए मैं हक की मेहर ले के कर निशंक हिदायत ए मैं हक की मेहर लेके, मेरे प्रियतम की अपार कृपा से, मेहर से हमें ये बात समझ में आ गई, समझा दी प्रियतम। तो अब यही बात को स्वीकार कर लो। ये मैं हक की, किसकी मैं चलेगी? अभी तो हक की, राज्य की मैं चलेगी। हमारी तो मैं कहीं चलने का सवाल ही नहीं। ये मैं हक की मेहर लेके, मेरे प्रियतम की मेहर से इस प्रियतम की मैं को दिल में बसाकर, उस मैं को दिल में भर के, ओ यार हर चीज में राज्य की मर्जी, इंशाअल्लाह। बार बार एक ही शब्द आगे, एक ही पुकार है, बस मेरे प्रियतम की मर्जी, मेरे धनी की मर्जी, राज्य की मर्जी। जो कुछ भी हुआ, चाहे सही हुआ, क्योंकि सही तो हमारी भाषा का मतलब है ना, सही तो हमारे ख्यालों में होता है, गलत तो हमारी ख्यालों में होता है। हम जिसे मानते हैं कि ये गलत हुआ है, वो भी मेरे प्रियतम की दृष्टि में सही ही होता है। वो जैसे हमें इस खेल में रखना चाहते हैं, वो जैसे हमें इस खेल की लज्जत देना चाहते हैं, ऐसे ही हमारे जीवन में घटनाएं घटित होगी। लेकिन हम दुखी दुखी हो जाते हैं, हमारे किसी प्रिय पात्र का देहांत हो जाना, हमारे किसी आर्थिक नुकसान हो जाना, कहीं किसी सामाजिक प्रतिष्ठा को चले जाना, हम उसको दुख कहते हैं कि अरे बहुत दुख है हमारे ऊपर, तो हमारे प्रिय पात्र हमें छोड़कर चल बसे, बहुत दुख हुआ। हमारे धन की आपूर्ति समाप्त होगी, धन नहीं रहा हमारे पास, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, हम दुखी हो गए। कहीं समाज में प्रतिष्ठा समाप्त हो गई, पद चला गया, तो हम दुखी हो गए। जरा ऐसे समय में लालदास जी को याद करते थे। लालदास जी के ऊपर मेरे प्रियतम की मेहर हुई, और जब मेहर हुई तो सब कुछ चला गया। रात को सोते समय जो करोड़पति था, वो सुबह उठते समय भिखारी था। लाल आया खाली हाथ, इतना बड़ा सेठ, सुबह कुछ भी न बचा। सामाजिक प्रतिष्ठा भी समाप्त हो गई, धन भी समाप्त हो गया, सारी साहेबी समाप्त हो गई। पर फिर भी क्या कहा, ये मेरे धनी की मेहर है वो मुझ पर। देखो कैसे उन्होंने अपनी मैं को समाप्त करके प्रियतम के संग अपने जीवन उनके चरणों में जोड़ दिया। सह परिवार, पत्नी और बेटी के सही कोई परवाह नहीं की, और कितनी सहजता से धनी के संग जुड़ गए। और तब जाके आज इतने सालों के बाद भी हम
उनको याद करते थे, उनके दृष्टांत लेकर हम जीवन में परिवर्तन करना चाहते। और आप मैं कि पकड़ के बैठेंगे संसार को, रोते रोते भी पकड़ के बैठेंगे तो क्या होगा? हम रोते रहेंगे, नहीं ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये नुकसान हो गया, फला हो गया, ढिंकना हो गया, करते रहो, रोते रहो, क्या फर्क पड़ जाएगा? क्यों जिंदगी कट जाएगी, समाप्त, कुछ नहीं बचेगा। और हंसते हंसते प्रियतम के आदेश को स्वीकार कर लो, कितनी खुशी से, आनंद से जीवन कट जाए, क्योंकि वो सब कुछ तो उनके हाथ में। हम कर भी तो क्या सकते? जब हम कर नहीं कुछ सकते तो चिंता किस बात की करते? सबसे पहले तो चिंता करना ही तो परमात्मा पे अविश्वास करना। चिंता करना मतलब क्या? कि मेरे प्रियतम ने जो मेरे वास्ते किया है वो सही नहीं किया, इस वास्ते हम चिंता करते। अरे उसने जो किया वो सही किया तो चिंता ही मिट जाएगी। ये मैं हक की मेहर लेके और इस तरह मेरे प्रियतम की मैं को दिल में उतार कर उनकी मेहर से कर निशंक हिदायत है, निश्चित होकर प्रियतम के आदेश को अपने सर पे चढ़ा ले। जो घटनाएं घटित हुई वो उनके हुक्म से ही हुई है, उनके आदेश से हुआ, वो चाहते हैं ऐसा, इस वास्ते ऐसा हुआ है। जब हम इतना स्वीकार कर लेंगे तो दुख नहीं रहेगा, चिंता नहीं रहेगी। प्रियतम की मैं को जब दिल में बसा लेंगे तो अर्श के सुखों में निश्चित रूप से हम आनंद से उस लीलाओं में प्रियतम के संग विहार करते हुए नजर आएंगे। ये सुनियो खास मत इन मैं को काढ़ो जड़ मूल। हम रूहों को संबोधित करते प्रियतम बता रहे हैं, ये सुनियो खास उम्मत, सबको नहीं बता रहे हैं। ये सुनियो खास उम्मत इन मैं को काढ़ो जड़ मूल। ये मेरी रूहें, ये मेरी अंगनाएं, मैं आपको संबोधित करके ये बात समझा रहा हूं कि इन मैं को काढ़ो जड़ मूल। इस तरह से अपनी मैं को जड़, कहीं हल्की सी भी में न रह जाए, कहीं कोई अपेक्षाएं, कोई उम्मीद भी न रह जाए, इतनी निर्मलता दिल में धारण कर इन मैं को काढ़ो जड़ मूल। गौरव को तो नहीं कह सकते, जो अपने हैं उनको कहते हुए फरमा रहे हैं, ये सुनियो खास उम्मत। तो खास उम्मत कौन है? जो है जिन्होंने अपने आप को स्वीकार कर लिया है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं राज्य की अंगना हूं, तो उनको ये संबोधित कर रहे हैं। और ये बात नहीं माननी तो आप कहां से खास उम्मत? जिन्होंने प्रियतम की बातों को अनदेखा करना है, उनकी बातों, भाई ये तो औरों के लिए कहा है, मेरे लिए थोड़ी कहा गया, तो आप थोड़ी ब्रह्म सृष्टि को। ये सुनियो खास उम्मत इन मैं को काढ़ो जड़ मूल। इस तरह से भीतर की मैं को जड़ मूल से निकाल दो। ले साहेदी ल दुनिया से कौल ईसा इमाम रसूल। ले साहेदी लदुन्नी से, मेरे प्रियतम ने जो इल्म, जो ब्रह्म ज्ञान हमें दिया हुआ है, इससे इन बातों की साक्षियों को पकड़ लो। इन बातों को पकड़ो कि ये बातें हमारे लिए मेरे प्रियतम ने बताई हुई है। ये बातें धनी ने हमें कही हुई है, ये बातें जरा स्वीकार कर लो कि ये मुझे कहा गया है राज्य में,
क्या कहा? ले साहिदी लदुल्ली से कौल ईसा इमाम रसूल, ये तीनों सृष्टि, बसरी, मलकी और हकी, तीनों मेरे प्रियतम के स्वरूप है। और तीनों स्वरूपों ने आकर हमें जो बातें बताई है, उन बातों को दिल में धारण कर ईसा रूहुल्ला सतगुरुदेव चंद्र जी ने आकर जो समझ हमें दी, और इमाम साहब रसूल, इमाम साहब माने इमाम मेहदी, आप श्री प्राणनाथ जी अर्श के सारे बातों को खोल कर दे दिया, सारे बातों रहस्यों को जाहिर कर दिया। और रसूल साहब माने मोहम्मद साहब ने जो बातें आकर कही थी, उनकी बातों की साक्षियां देकर बता दिया कि देखो इस तरह मैंने आपको समझाया। ले साहिदी लदुन्नी से, इस इल्म ज्ञान से ये सारी साक्षियों को पकड़ ले। कैसे? तो रसूल साहब ने कुरान में जो बात फरमाई थी, उस बात की बातों, जाहिरी बातें तो लेनी जिनको लेनी थी उन्होंने, उसकी जो गूंज बातें थी, क्योंकि उन्होंने कहा था शरीयत और तरीकत की बातें खोल देना, और हकीकत और मारिफत की जो बातें हैं वो मैं स्वयं आकर उन बातों को जाहिर कर दूंगा। मैं पर्दा रोज को आऊंगा और सारे हकीकत मारिफत को मैं कर दूंगा। तो कुरान के भीतर छिपी हकीकत और मारिफत की बातें जो है, वो बातें तू समझ ले। रसूल साहब उस समय तेरे वास्ते ये बातें लेकर आए थे और कहा था कि मैं फर्दा रोज फिर मैं आऊंगा। और आज हमारे बीच में वो इमाम मेहदी आप श्री प्राणनाथ जी के रूप प्रकट हो गए, और प्रकट होकर सारे वेद को समझा दिए। इन वेदों को समझ ले साहिदी लदुन्नी से, इस इल्म बानी से इन सारी बातों को दिल में बसा ले, इनकी समझ ले कि वो क्या कहना चाहते, और इस तरह से अपनी मैं को निकाल के प्रियतम के चरणों में समाप्त। जब तक मैं मरेगी नहीं, तब तक अर्श का अखंड आनंद दिल में आएगा नहीं। और ये लदुन्नी, ये इल्म, ये ज्ञान प्रियतम हमारे वास्ते इसलिए लेकर आए कि हम इस बात को समझ ले, इनके भीतर लिखी हुई सारी बातों को समझे कि एक एक शब्द मेरे वास्ते कहा है। ये कोई ज्ञान नहीं है, मेरे प्रियतम की हिदायत, आदेश है। मेरे वास्ते मेरे प्रीतम ने हुक्म करके लिखा है कि तुझे ऐसा करना है। सारी हिदायत दे दी कि तुझे जीवन में इस तरह से जिंदगी बितानी है, इस तरह से तुझे रहना है। अब इन बातों को तुम दिल पे धारण कर लो तो प्रियतम के हो गए। उन बातों को दिल धारण नहीं करोगे, आप खेल में डूबे रहोगे, संसार की चाहत दिल में भर के फिर उसी चक्कर में पड़े रहोगे। इसलिए कह दिया उन्होंने कि मैं किसको कह रहा हूं, ये सुनियो खास उम्मत, सभी को नहीं बता रहा हूं। धनी जी कह रहे मैं खास उम्मत को ये बातें फरमा रहा हूं कि मैं को काटो जड़ मूल, मैं को ही निकालना है। प्रियतम यही चीज हमसे मांगते हैं कि तेरी मैं मुझे दे दे, और मेरा पूरा परम नाम, और मैं खुद भी तेरे दिल में आकर बैठ जाऊं, सिर्फ अपनी मैं निकाल दे। बस इतना छोटा सा काम कर ले कि अपने भीतर से मैं को निकाल दे। अब हम कहे कि मैं निकलती नहीं है, कैसे निकालू? और निकलने का रास्ता भी बता दिया प्रीतम ने कि मेरी मैं को ले ले तो तेरी मैं निकल जाएगी। अब हम प्रियतम की मैं को लेते नहीं है तो अपनी मैं निकलती नहीं है, और अर्श के सुख दिल में आते नहीं। एक बार निकाल के तो देखो, फिर देखो प्रीतम कैसे हमें न्याल करते। हाँ मुश्किल है,
असंभव नहीं है, संभव है। मुश्किल जरूर है, क्योंकि कई जन्मों से इन मैं के चक्कर में पड़े हैं, और इस बार भी जब से पैदा हुई है तब से मैं के भीतर डूबे, तो इतनी आसानी से तो निकलने वाली नहीं है कि चारों तरफ वही तो मोहजल के भीतर डूबे हुए हैं, और उस मोहजल से कोरा रहना है, दूर रहना है। मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। असंभव होता तो मेरे प्रियतम हमें ये निर्देश न देते। ये बात कईयों ने करके दिखाई है, आगे जो अगुए हमारे हुए, इन्होंने ये बात करके दिखाई, जिन्होंने प्रियतम के एक शब्द के ऊपर अपना सब कुछ त्याग कर प्रियतम के संग चल दिए। जगनी यात्रा में पूरे परिवार को संग लेकर या परिवार को छोड़कर जैसे भी चलना था, एक पल का विलंब नहीं किया था। तो हो सकता है क्योंकि आगे किसी ने करके दिखाया है, तो हम भी वो करके दिखा सकते हैं। प्रियतम की मैं दिल में लेकर अपनी मैं निकाल कर अर्श के सुखों को दिल में भरना, यही हमारा उद्देश्य है। हके किया हुक्म वतन में, सो उपजत अंग असल। खेल में हम अर्श की रूहें कैसे आई? हम तो परमधाम में प्रियतम के संग विहार करने वाली, रात दिन प्रियतम के संग लीलाओं में डूबने वाली, इश्क में सराबोर होकर प्रियतम के संग विहार करने वाली अर्श की हम रूहें यहाँ कैसे आ गई? हमारी सुरता यहाँ कैसे पहुंची? कैसे ये संसार, ये मोह ने हमें अपने अंदर जकड़ ली? कैसे डूब गई हम इस मोह के सागर में? हक के किया हुक्म वतन में, सो उपजत अंग असल। प्रियतम ने जब आज कहा कि चलो मैं तुम्हें इस खेल को दिखाता हूं, माया को दिखाता हूं, तब हम कुछ डरे और सहमे थे। पता नहीं प्रीतम कहां लेकर जाए, और ऊपर से प्रियतम ने इस खेल के बारे में इतनी डरावनी बातें हमें कह दी थी कि खेल में जाओगे, मुझे भूल जाओगे, अपने आप को भूल जाओगे, मेरे प्यार को भूल जाओगे, और कहीं से प्यार कर बैठोगे, देवी देवताओं को पूजोगे, जड़ आग पानी पत्थर को पूजोगे, मैं समझाऊंगा फिर भी नहीं समझोगे। ऐसे कई हिदायत हमें दी थी, कई प्रकार की हमें बातें समझ आई थी कि ऐसा ऐसा होना है। हम तुझे कि कहां लेकर जाएंगे प्रियतम, और कैसा कठिन समय होगा, कैसी बातें हमें दिखाएंगे, जहां हम प्रीतम को भी भूल जाएंगे, स्वयं को भूल जाएंगे, और प्रीतम को प्यार को भूल जाएंगे। ये तो कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। तब हमारी चाहते और अधिक होने में, अब प्रियतम ने हमें कहा कि मैं तुम्हें परमधाम से बाहर कहीं नहीं लेके जाऊं, यहाँ बैठे बैठे मैं तुम्हें इस खेल की लज्जत दिलाऊं। तब बस कुछ तसल्ली हुई कि चलो ठीक है, परमधाम में ही कहीं कोई कोने में माया रही होगी, वो हमें दिखा देंगे, चलो रहना तो यही है। और ऊपर से प्रीतम ने कहा कि तुम मेरे चरणों में ही रखोगे, मेरे से दूर तो होना नहीं है। अच्छी बात है। समझ में नहीं आया कि कैसे प्रीतम खेल दिखाने वाले थे। अब कहते हैं हक्के किया हुक्म वतन में, जो उपजत अंग असल। अर्श की वहदत में प्रियतम अपने दिल में जो बातें भरते हैं, और वही बातें जिसको पहुंचाना चाहते हैं उसको इतनी ही पहुंचती है। ध्यान से, एक वहदत को हम समझ लेंगे ना, तो पूरे खेल की बात समझ में आ जाएगी।
वहदत मतलब क्या? एक दिली। आज तक हम ये समझ रहे थे कि रज जी के दिल की बातें हमें पता चले, हमारे दिल की बातें रज जी को पता चले। यदि ये वहदत होती तो ये रज जी के अंग रूप अक्षर ब्रह्म एक पल में ऐसे कई ब्रह्मांड बनाते हैं और मिटाते हैं। इस बात का राज्य को पता था कि नहीं था? तो उनको पता था। तो हम रूहों को कैसे पता नहीं होता? तो एक दिली होती तो राज्य को जो कुछ भी पता होवे वो सब कुछ हमें पता होवे। जो उनके दिल में होवे वो सारी बात हमारे दिल में होवे। और यदि पता होता तो खेल मांगते ही नहीं, ईशकरबद्ध होता ही नहीं। हमें परम धाम में न तो मेरे प्रियतम की मारिफत का पता था, क्योंकि हम हकीकत के स्वरूप है, और हकीकत के स्वरूप को हकीकत से पहले मारिफत की बात कैसे पता चलती? एक अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म, वही तो मारिफत का स्वरूप है। हो गए और हम उनके प्रगट स्वरूप हो गए, सत्य चित्त और आनंद। ये हकीकत के स्वरूप हो गए। तो हकीकत के स्वरूप को मारिफत का पता नहीं होता। अब हकीकत में ये जितने भी स्वरूप अर्श के बन गए, सारे के सारे मेरे प्रियतम का ही तो नूर है। स्वलीला अद्वैत, स्वलीला अद्वैत में मेरे प्रियतम अपने संग लीला करने के वास्ते अपने ही अनंत स्वरूप धारण कर लिए और अपने इन स्वरूपों के संग लीला कर रहे हैं। ये होगी स्वलीला अद्वैत, पूरी हकीकत। और हकीकत के स्वरूप होने के बावजूद हमें ये पता नहीं चला कि अर्श की जितनी भी नियामतें हैं वो सारी की सारी नियामतें मेरे प्रियतम का ही स्वरूप है। हमें कभी पता नहीं चला। यदि ये पता चलता तो भी ईशकरबद्ध नहीं होता। इसी तरह वहदत का भी हमें अर्श में पता नहीं चला कि जितना मेरे प्रियतम हमारे दिल में पहुंचाना चाहते हैं इतना ही पहुंचता है। रोज प्रीतम पूछते हैं कि चलो रुके, आज कहाँ चलना है। पहले वो दिल में ले लेते हैं कि आज पश्चिम के चौगान चलना है। उन्होंने दिल में ले लिया, हमारे दिल में आ गया और हम बुखार उठ के है बनी आज पश्चिम के चौगान ले चलो। अच्छा ठीक है, चलो आप कहते हो तो मैं पश्चिम के चौगान ले चलता हूँ। और हम खुश हो गए क्योंकि मेरे प्रियतम हमें खुश देखना चाहते थे। आज प्रियतम ने पूछा चलो रुके आज कहाँ चलना है, तो हमने कह दिया कि माया के खेल दिखा दो, माया में चलना है, इस संसार का खेल देखने के लिए जाना है। पहले हक के दिल में लिया, तब पीछे आया माहे नूर, तब पीछे आगे दुबन में क्यों कर हुआ जरूर। इस तरह एक खेल में आना हो गया, एक खेल बन गया। हक के किया हुक्म वतन में सो उपजत अंग असरण। इस तरह मेरे प्रियतम ने अर्श में जो बातें अपने दिल में ले ली वैसे ही घटनाएं घटित हो गई। हमें बिठा दिया अपने चरणों में, एक खेल भी बना दिया अपने हुक्म के बल पर, और हमारे दिल में एक खेल देखने की चाहतें भी पैदा कर दी। अब हमें खेल दिखाने के लिए अपने चरणों में बिठाकर कि पूरे खेल को लाइव अपने दिल में ले लिया। और इस खेल के अलग अलग मोहरे, अलग अलग तन जो हमने यहाँ पे धारण कर रखे हैं, उसमें से किसी एक तन के संग
एक आत्म को प्रियतम के हुक्म ने जोड़ दिया, और जैसे ही ये काम हो गया, हम इस खेल के इस तन के भीतर, इस तन के साथ होने वाली प्रत्येक लीला को मैं कर रही हूं ऐसा मानने लगे। अब इस खेल की अनंत सुख देने हैं, तो प्रियतम हमारे मूल स्वरूप जो परात्म बैठी है, उसके दिल में जो कुछ भी उपजाते हैं कि मुझे ऐसा खेल देखना है, और जैसे ही उन्होंने मूल तन के अंदर कोई बात उपजाई, तुरंत वो ही बात आत्म के दिल में और आत्म के दिल से इस तन के साथ वो लीला होने लगी, यहाँ पे घटनाएं घटित होने लगी, और हम इस तरह परात्म जो चाहती है वैसे यहाँ पे खेल होने लगा। और परात्म कैसे चाहती है, तो जो मेरे प्रियतम चाहते हैं वो जैसा खेल दिखाना चाहते हैं वैसा परात्म के दिल में आता है, उससे आत्म के दिल में आता है, और ऐसी घटनाएं हमारे साथ घटित होती। इसलिए कहते कि हम रूहों के संग जो कुछ भी होता है वो हमारे कर्म का फल नहीं है। हम कर्म फल से रहित हो गए, कर्म के बंधन से रहित है, क्योंकि आत्म जो देखना चाहती है वैसे यहां होता है, तो कर्म फल कहां रह गए? कर्म फल से हमें रहित कर दे। आत्म तत्व आध्यात्म को जानना, इस दुनिया की भांति सारी दुनिया के अंदर जितनी भी प्रचलन मान्यताएं है, संसार में जितनी भी प्रचलित मान्यताएं, मेरे प्रीतम इससे विपरीत बातें हमें समझाते हैं। दुनिया ये बात कभी न समझ पाएगी, क्योंकि निराकार के भीतर के पैदा और फना होने वाले वो क्या जाने कि निराकार के पार मेरे प्रियतम के दिल में क्या बातें भरा पड़ा है। हके किया हुक्म वतन में सो उपजत अंग असल। असल अंग कौन सा है? मूल स्वरूप परात्मा, जो मूल मिलावे में बैठकर प्रियतम के दिल के भीतर चल रहे इस खेल को देख रही है, वो हमारे असल अंग है। थोड़ा मुश्किल है समझना, लेकिन ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा विचार करेंगे इन बातों के ऊपर, ये बड़ी मुश्किल काम नहीं है समझ लेना, समझ में आ जाएगा। सोचिए, मेरे प्रियतम हमें खेल दिखाना चाहते, और ये पूरे खेल को लाइव जीवंत प्रसारण अपने दिल में कर लिया, और अब हम उनके ही चरणों में बैठकर इस खेल को देखते हैं। अब प्रियतम के हुक्म ने क्या कर दिया, ये जो अलग अलग है, हम यहां तो अलग अलग तन धारण कर लिए ना, तो एक एक परात्मा को एक एक तन के संग जोड़ दिया। परात्म का दिल और इस तन का दिल दोनों एक दूसरे के संग जुड़ गए। इस दिल में जो कुछ भी होता है, उपजता है, इस तन के संग जो कुछ भी होता है, वो सारी बातें परात्मा के दिल में पहुंचती है। और यहाँ क्या होता है, जो मेरे प्रियतम अपने दिल में लेते, कैसे मुझे खेल दिखाना है, किस तरह की घटनाएं घटित होवे, तो मेरी परात्मा को खेल का आनंद और अधिक मिले। सुंदर सा जी धनी तो बड़े कृपालु, वो हमें इस खेल की सारी चीजें दिखाना चाहते, सभी पहलू से हमें अवगत कराना चाहते हैं। रोग क्या है, वृद्धावस्था क्या है, बीमारी क्या है, परिवार क्या है, परिवार के दुख क्या है, मिलना क्या है, बिछड़ना क्या है,
जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, लोभ क्या है, मोह क्या है। ये सारी घटनाएं तो एक खेल की है ना, जो हमें अर्श में पता नहीं था। तो सारी घटनाएं हमारे इस खेल में, इस तन के साथ घटित होती है, और आत्म इसे मैं कर रही हूं, मेरे साथ हो रहा है करके उसका आनंद, उसका लुत्फ ले रही है। और परात्म आत्म के माध्यम से उस खेल में इस तरह डूबी हुई है। यहाँ पे आप हंसोगे तो परात्मा हंसेगी, आप रोओगे तो परात्मा रोएगी। सतगुरु देवचंद्र जी ने परात्मा की पहचान करते हुए सकुंडल और सकुमार की पहचान के बारे में बताया था कि वो दोनों आत्माएं खेल में हंस रही है, बाकी सब रो रही। मूल स्वरूप, मूल सुरता के माध्यम से उन्होंने ये बात देख ली। तो कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई उदास है, क्यों? इस तन के संग परात्मा को छोड़ दिया है। और एक जो तन की मैं है, वो मैं परात्मा ने अपनी में ले रखी है कि मैं इस खेल का जीव हूं। ऐसी मैं परात्मा ने ले रखी है। अब यहाँ पे आप मैं छोड़ोगे तो उसकी भी मैं छोड़ेगी, छूट जाएगी। और यहाँ हमारी मैं कैसे छूटेगी? जब धनी की मैं आएगी तो परात्मा तो उसी में आ जाएगी और सामने प्रियतम को बैठे हुए महसूस करेगी, आंख खुल जाएगी। इत ही बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए कसम काम। इतना सरल और सहज है आत्म जागृति का काम। हके किया हुक्म वतन में, सो उपजत अंग असल। मूल स्वरूप के दिल में ये बातें उपजती है। खेल देखन की, और यहाँ पे ऐसी घटनाएं, जैसा देखत सुपन में, ये जो बरतत इत नकल। जैसा देखत सुपन में, परात्मा अपने आप को इस तन के संग जुड़ने की वजह से अपने मूल स्वरूप को भूल गई और दिल में इस तन को धारण कर लिया। आज जैसे मेरे परात्मा के दिल में ये बात पहुंच गई कि मैं जयंती हूं। अब जयंती की जितनी मैं खुदी है, वो सारी मैं खुदी परात्मा के दिल में पहुंची है। अब एक इलम हमें अपनी मैं खुदी को निकालने की बात कर रहा है कि निकाल दे, मैं जयंती नहीं हूं, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं राज्य की अंगना हूं, मेरा बल यहाँ कुछ भी नहीं चलता, मेरे प्रियतम जैसे चाहे वैसे होता है। जितनी मैं यहाँ पे अपनी मैं खुदी को हटाकर प्रियतम की मैं ले लूंगी, इतनी बातें परात्मा के दिल में पहुंच जाएगी कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, राज्य की अंगना हूँ, परम धाम में बैठी हूँ, राज्य के चरणों में बैठकर खेल देख रहे हैं, तब उसकी आंख खुल जाएगी। जैसा देखत सुपन में, ये जो बरतत इत नकल, जैसे कोई सुपने में हम देखते हैं और सुपने की अनुभूति हमें निद्रा अवस्था में होती है। हम सुपने में निद्रा में है और नींद के अंदर हम कहीं चोर डाकुओं के बीच में गिरे हुए हैं और चोर डाकू अपनी तलवार या बंदूक लेकर हमारे सामने खड़े हैं, तो हम भयभीत हो जाते हैं और भयभीत होकर चिल्लाते हैं। तो सुपने में आप चिल्लाते हो और यहाँ जो आपका मूल तन
सोया हुआ है उसके भीतर से आवाज निकलनी शुरू हो जाती, जो आपके संग घटित नहीं हो रहा। सपने में कुछ देखा आपने और यहाँ पे डर गए, जैसा देखा था सुपन में, ये जो बरतत ईद नकल, वो इसी नकल हम अपने परात्मा के स्वरूप में मूल मिलाने में बैठकर इसकी अनुभूति कर लेते हैं। जैसे हमारा तन यहाँ पे नींद में सोया हुआ है और नींद में हमारे साथ जो भी घटनाएं घटित होती है और वैसा हम महसूस करते हैं, होता नहीं है हमारे साथ, सिर्फ महसूस करते हैं। ऐसे ही परात्मा इस खेल को महसूस करते हैं। ये जो बरतत ईत नकल, एक झूठ जैसे होता है, वैसे ही परात्मा के दिल में ये बात पहुंचती है और इस तरह एक खेल धनी हमें दिखा रहे हैं। ये करो तहकीक विचार के, जो होए अर्श उम्मत। फिर धनी ने देखो शर्त रख दी, जो होवे अर्श उम्मत, दुनिया के बारे में नहीं, और को कुछ करने की आवश्यकता नहीं, वो सोच भी नहीं पाएंगे। जो होए अर्श उम्मत, जो अर्श की रूहें हैं, यही ये बात सोचो। अर्श के मूल स्वरूप, मूल तन जो मूल मिलावे में है, उसकी सुरता जिस तन के संग जुड़ी हुई है, उस सुरता को आत्म कह लिया और उस सुरता ने इस तन को अपना लिया और अब इस तन को कहते हैं कि जो होवे अर्श उम्मत, क्योंकि आपके माध्यम से परात्मा इस खेल को देख रही है। जब आप अर्श की उम्मत का दावा लोगे, आप ब्रह्म सृष्टि का दावा लोगे, तब तो परात्म के दिल में जो बात उपजेगी वही बात, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं राज्य की अंगना हूं। तो परात्मा यही दावा ले लिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं राज्य की अंगना हूं। अरे वो तो मैं हूं, बस इतनी सी बात है जागने के लिए। ये करो तहकीक विचार के, जो होवे अर्श उम्मत। धनी जी फरमा रहे हैं कि जो अर्श की रूहें है, इस रूप से विचार करो, जरा सोचो कि धनी जी कैसे हमें एक खेल को दिखा रहे हैं मूल मिलाए में बिठाकर। तो यहाँ तो कुछ आया गया नहीं, हम तो वहां बैठे बैठे खेल देख रहे हैं। आया क्या? परात्मा की नजर, सुरता इसने आकर यहाँ के इस तिल तन की मैं खुद ही धारण कर ली और अब इस तन को अर्श की मैं खुद ही दिलानी है ताकि परात्मा की जागृति हो जाए। जैसे जैसे हम परात्मा की मैं खुद ही लेंगे, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं ये दावा लेंगे, परात्मा के दिल में यह बात पहुंच जाएगी। आप दावा तो लेकर दिखाओ, उस दावे के ऊपर चलकर दिखाओ। बस मैं खुद ही निकालने की तो बात है कि मैं खुद ही निकल गई, परात्मा का दावा हमारे दिल में आ गया। ये करो तहकीक विचार के, जो होवे अर्श उम्मत। जरा सोचो, क्या सोचना है? धनी फरमा रहे हैं, यो असल में हक जगावत, तैसा बदलल बखत। क्यों असल में हक जगावत। जरा सोचो कि ये बातें धनी जी ने हमें क्यों यहाँ पे लाकर दे दी। ये वाणी लाने का उद्देश्य क्या था? क्यों लेकर आए वाणी? किसके लिए लेकर आए? पूरे संसार में कोई ज्ञानी बनाने के लिए थोड़ी लेकर आए। हमें अपने निज स्वरूप में जगाना है, हमें अपनी पहचान कराना है, इस वास्ते ये वाणी लेकर आए। यो असल में हक जगावत, कैसा बदलत बखत। यहाँ पे हमारे दिल में
जो कुछ भी नया उपजता है वो इस वास्ते उपजता है कि मेरे प्रियतम हमें जगाना चाहते। आज हम इस वाणी से लग गए, क्यों? अपनी मर्जी से ना, यहाँ पे हालात ही धनी ने ऐसे कर दिए। और क्यों ऐसे हालात कर दिए? क्योंकि धनी असल में हमें जगाना चाहते। हमें इस वाणी को ऊपर विश्वास हो गया, क्यों? कि धनी हमें जगाना चाहते। इन वचनों को हमने आत्मसात कर लिया, क्यों? धनी हमें जगाना चाहते। बदलत बखत यहाँ पे हमारे साथ ऐसा समय, ऐसा बदलाव हो जाता है, दिल के भीतर कुछ परिवर्तन हो जाता है। सुंदर स्वामी जी, इस संसार को छोड़ना, इस संसार की चाहतों को छोड़ना कोई छोटी बात नहीं। ये मैं में डूबया सब कोई, आगे उन्होंने इस वास्ते कह दिया। त्रिदेवा, तीर्थंकर, अवतार, कई ऋषि मुनि जिन्होंने इतनी तपस्या कर रखी है, फिर भी अपनी मैं खुदी नहीं छूटती। त्रिदेवा की मैं खुदी नहीं छूटी, अवतारों की मैं खुदी नहीं छूटी। हम कौन है? हमारी कहां से छूट जाएगी? कभी तो सोचो, क्यों धनी जी हमें फरमा रहे थे ये बातें? खास उम्मत, इसलिए खास हमें कह दिया कि जो वे अर्श उम्मत, जो अर्श की उम्मत है, जो खास उम्मत है, जो मेरी अंगनाएं है, वो इस बात को तहकीक करे, सोचे, निश्चित कर ले। औरों के लिए बात नहीं है। इस मैं से निकलना, इस चाहतों से छुटकारा पाना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। इस मोह के सागर में सारे के सारे बंधे पड़े। मोह की वजह से कोई बाहर नहीं आ सकता। आवागमन के चक्कर में डूबे हुए कोई निकल नहीं पाया। आगे धनी ने इस वास्ते कह दिया, सारे के सारे दृष्टांत देकर आगे कह दिया कि कोई भी इस माया से पार नहीं पार पा सका। और जो होवे अर्श उम्मत, आपके वास्ते, अर्श की रूहों के वास्ते प्रियतम एक खजाना लूटाने के लिए आए। ये बातें जिन्होंने अपने दिल में बसा ली, उनको समझ में आ जाएगा, यो असल में हक जगावत। हम अपने बलबूते पर कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी ताकत नहीं है कि हम कुछ भी समझ सके, न कुछ बोल सके। यो असल में हक जगावत, कैसा बदलत बखत। बदलत बखत माने हमारे साथ ऐसी घटनाएं होती है। और वो घटनाएं क्यों होती हैं? तो असल में हक जगावत, प्रियतम हमें इस खेल से वापिस अपने निज स्वरूप में जगाना चाहते हैं। और हम है कि कुछ घटना घटित हो गई तो दुखी दुखी हो। अरे राज्य ऐसे होते हैं क्या? अपनी रूहों को ऐसे दुखी करते हैं क्या? दुखी करने के लिए लेकर आए क्या? ना, वो उनका काम है ही नहीं। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो हमें जगाना चाहते हैं। और जिसे धनी जगाना चाहते हैं, उसके दिल में ये सारी बातें भर लेते हैं। और जब ये बातें दिल में आ गई तो यहाँ बैठे बैठे हमें अर्श के सुखों की लज्जत आ जाए। और परात्मा उसी पर प्रियतम के चरणों में अपनी नजरें खोल देगी। बस उसकी नजरों को खोलना, यही उद्यम है, इतना ही कार्य है। उसके बाद हम क्या मर जाएंगे? ना, तन तो यही रहेगा। आत्म जागृत हो गई। अब क्या होगा? दोनों के दिल तो कनेक्ट हुए हैं। आवत जात जो खबरें वो पर्दे से देखत, यहाँ का वहां, वहां का यहाँ,
जब परात्म के दिल में अब अर्श के सुख भर पड़े हैं तो इस दिल में भी अर्श के सुख ही भर जाएंगे। और जब तक ये जान, ये खेल, ये तन जिंदा रहेगा, हम यहाँ बैठे बैठे अर्श के सुखों की लज्जत लेते रहे, हमारी सुरता अर्श में जुट जाएगी। जैसे परात्म मूल मिलाए में बैठकर खेल देख रहा है, ऐसे ही खेल में देखकर हम परमधाम के आनंद सुख जितना परात्म के दिल में आएगा वो सारे सुख हम यहाँ पे लेते रहे। और यूं करते करते जैसे जैसे रूहें अपनी नजरों को अर्श में जागृत करते जाएंगे, जब सभी की नजरें वापस आ गई तब धनी महामत हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले, एक साथ हम मूल मिलाए में खड़े हो जाएंगे। आहा, मजा आ गया। पिक्चर समाप्त, खेल पूरा कर दिया। यो असल में हक जगावत तैसा बदलत बखत। इस तरह धनी जी हमें जब जगाना चाहते हैं, जगाने के लिए यहाँ पे हमारे साथ कई प्रकार के बदलाव होते हैं। कहेल दुनी बोम तले की हक बैठे खेलावत। ये इलम में ही हमें समझा रहा है। कहे लदुन्नी भोम तले की, भोम तले की माने मूल मिलावे में, मूल मिलावे बिठाकर कैसी घटनाएं घटित हुई, ये बात हमें इस इलम के अंदर धनी जी समझा रहे हैं। कहे लदुन्नी भोम तले की हक बैठे खिलावत, हमें मूल मिलावे में बिठाकर धनी हमें इस खेल की आनंद लज्जत ले रहे हैं। वो जैसे दिल में उपजाते हैं वैसे हमारे दिल में आ जाता है और हम वैसी चाहते करते हैं, वैसी घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती है। यूं कहे लदुन्नी बोम तले की, इस तरह धनी हमें मूल मिलावे में बिठाकर हक बैठे खेलावत, इस खेल का आनंद दे रहे हैं। किसको? परात्मा को, जो होवे रूहे अर्श की, अर्श की रूहों को एक खेल की लज्जत दे रहे। और खेल की लज्जत तो तब आएगी ना यहाँ विविध रूप से अलग अलग सुख मिले, कहीं मिलने का सुख मिले, कहीं बिछड़ने का सुख मिले, कहीं जन्म का आनंद हो जाए, कहीं मृत्यु का शोक आ जाए, कभी हंसे कभी रोवे। एक तरफ शादी का सेहरा बांधा है और एक तरफ किसी की मृत्यु की वजह से उसका स्मशान यात्रा निकल रही। दोनों घटनाएं साथ साथ घटित होती, यही तो खेल है। जो विचार करने वाले थे उन्होंने विचारा, जैसे बुद्ध ने विचारा, महावीर ने विचारा, अरे ये रोग क्या है, मृत्यु क्या है, ये जन्म क्या है, ये शोक क्या है, दुख क्या है, और सोचते ही उन्होंने संसार को त्याग कर दिया। लेकिन जागृत बुद्ध न होने की वजह से वो पार की बात न समझ। आज धनी जी हमें पार की बात समझाते कि कैसे ये सब होता है, हमारे भीतर इतने सारी बातें क्यों आ जाती है। कहे लदुन्नी भूम तले की हक बैठे खेलावत, मेरे प्रियतम मूल मिला में बैठाकर हमें जिस तरह से ये दिखाना चाहते हैं, जिस तरह से ये सुख देना चाहते हैं, वैसे ही यहाँ पे घटनाएं घटित होती हैं और परात्मा को उसका आनंद मिलता है। तैसा इत होता गया जैसा हजूर हुक्म करत। जैसा इत होता गया, क्या होता गया?
जैसा हजूर हुक्म करत, जैसे राज्य हुक्म करते हैं वैसा यहाँ पे होता गया। राज्य हुक्म क्यों कर रहे हैं? परमात्मा को खेल दिखाना है। अब खेल अर्श में और खेल में यही तो अंतर है। अर्श में सदा प्रेम और आनंद का सुख है, वहां प्रेम और आनंद के सिवा और कोई बात है ही नहीं। अब हमने खेल की लज्जत मांगी, खेल में क्या होता है? तो खेल में तो ये सारे झमेले भरे पड़े, दुख के, शोक के, हंसना, मरना, जीना, पैदा होना, शादियां करना, कई प्रकार की चाहते, चाहतों के पीछे ही तो भागते फिरते हैं। सुबह उठते ही हजारों चाहते हमें घेर लेती, आज ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, और पूरा दिन हम भाग दौड़ करते हुए उन चाहतों को समाप्त करने के लिए पूरे प्रयास करते रहते। हाथ में क्या आता है? कुछ। यूं हमारी जिंदगी गुजर गई। एक जितने भी साल हमारे, जितनी उम्र हो गई हमारी, इस उम्र में हमने पाया क्या? इस संसार के इतने समय की, इतने मंथन, इतने भाग दौड़, इतनी धूप तेज, कितना कुछ किया हमने और क्या पाया? जरा हिसाब तो लगा लो। अपने जीवन की भाग दौड़ के हमने कितना कुछ पा लिया। एक पल के लिए जरा सा हिसाब लगा दो कि हमने क्या खोया और क्या पाया। वहीं के वहीं ढाक के 3 पात। वो कोल्हू के बैल की तरह है। कोल्हू का बैल कोल्हू को घुमाते हुए दिन भर चलता रहता है। कोई 10-20 किलोमीटर जितना चल लेता है, लेकिन रहता कहाँ है? फिर वहीं का वहीं। जब आंख से पट्टी खोल देगा तो वही कोल्हू के संग जुड़ा हुआ है, और वो समझता है कि मैं तो 10-20 किलोमीटर आगे निकल गया। हमारी बात भी ऐसी। वो 4 मित्र थे, एक बार रात को नशा करके, चलो आज समुद्र की सैर करते हैं, जाके समुद्र के किनारे एक नाव में बैठ गए और चारों चप्पू चलाने लगे। रात भर चप्पू चलाए। जब प्रातः काल हो गई तो सोच लगे तो बहुत दूर निकल गए होंगे, और जब देखते हैं तो वहीं के वहीं। अरे क्या हो गया? बोला वो जंजीर तो छूटी ही नहीं, हमने जो बांध कर, नाव को बांध कर रखी थी, वो जंजीर खोली ही नहीं है। कितने भी चप्पू चलाओ कहाँ जाओगे? वहीं के वहीं। बस हमारी हालत भी वैसी, जीवन भर चप्पू चलाते रहते, जंजीर खोली नहीं। इस मैं रूपी जंजीर को खोल दो, इस चाहत और रूपी जंजीर को खोल दे, और अब चप्पू चलावे। अब प्रियतम के संग पहुंचने में कोई देरी नहीं। कहे लदुन्नी भूम तले की हक बैठे खेलावत। इस तरह के इलम हमें समझा रहे हैं कि धनी हमें मूल मिला में बैठकर इस खेल को दिखाते हैं। तैसा ईत होता गया जैसा हजूर हुक्म कर। यहाँ पे वैसे ही घटनाएं घटित होती है, वैसे ही आप पाते हो। जैसा हजूर मेरे प्रियतम हुक्म करते हैं वैसा यहाँ होता चला जाता है। अब आत्म इस तन के माध्यम से इस तरह इस खेल का सुख लेती है, आनंद लेती है। अब उसी आत्म को जगाने के वास्ते प्रियतम एक लदुनी इस इलम से हमें समझाते हैं कि चाहते दुनिया की समाप्त कर, मैं खुद ही को निकाल कर आत्म को निर्मल कर दे, तब जाके प्रियतम की मैं भीतर आएगी। और जब प्रियतम की मैं आएगी तो उसके पैसे जोश, इश्क, हाल सब कुछ बदल जाएंगे, और हम अपने निज स्वरूप में जागृत पाएंगे। हम अपने आप को प्रियतम के चरणों में, होम तले में जहाँ प्रीतम बैठे हैं
वहीं पे महसूस करेंगे ये आत्म जागृति है। बस ऐसे ही प्रियतम के चरणों में अपने निज स्वरूप में जागृत होने वाली दर्श की सभी रूहों को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। जैसा हजूर हुक्म करत, जैसा हजूर हुक्म करता, कहेल दुनी बोम तले की, कहे लदुन्नी बोमा तले की, हक बैठे खिलावत, हक बैठे खिलावत, कैसा इत होता गया, कैसा ईता होता गया, जैसा हजूर हुक्म करत, जैसा हजूर हुक्म करता, जैसा हजूर हुक्म करत, करत। प्रिय सी बोलो श्री प्रार्थना नाथ प्यारी।